ओम शांति। कहते कि परमात्मा ने अपना ज्ञान कलश माताओं के सिर पर ही रखा। क्यों? असल में शक्ति और स्त्री का ही गुण है जो उसमें स्वयं में ही भरा हुआ है। वास्तव में स्त्री और शक्ति ये दोनों एक ही हैं। स्त्री ही शक्ति है तो उसे सशक्तिकरण की क्या आवश्यकता। वो तो शक्ति की दाता है, शक्ति की धारक है। इसे इस बात को समझना चाहिए कि जल को शीतलता कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह उसका निजी गुण है। तो अगर उसका निजी गुण है तो उसे बाहर से लेने की क्या आवश्यकता। ऐसे ही शक्ति स्त्री का गुण है, तो जो कि उसमें स्वयं में ही है, स्वयं में निहित है, तो वो भरपूर है। बस आज की स्त्री को अपनी उस शक्ति की विस्मृति हो गई है। आज वह उस स्थिति से गुजर रही है कि जिस स्थिति से यादगार शास्त्र रामायण में हनुमान गुजरे थे। सारी शक्तियाँ स्वयं में ही थी, समाहित थी, पर उनको विस्मृति होने के कारण एक साधारण वानर समझते रहे। तो उन्हें जब जामवत जी ने आकर उनकी शक्तियों की स्मृति याद करवाई या स्मृति दिलाई, तब उन्होंने समुद्र जैसी विशाल चुनौती को भी पल भर में पार कर लिया और राम जी के कार्य में विशेष सहयोग दिया। तो अब विचार कीजिए कि स्त्री की स्थिति पर जहाँ सारी की सारी शक्तियाँ उसी के अंदर समाहित हैं, पर युग के प्रभाव के कारण वह भी उनको भूल गई है और समाज के लोग उसे शक्तिशाली बनाने के लिए बाहरी साधन प्रदान कर रहे हैं, पर वे इसमें असफल हो रहे हैं। नारी को शक्ति बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि ज़रूरत है उसके अंदर की शक्तियों को जागृत करने की, जिसके लिए स्वयं परमात्मा आए हैं इस धरती पर। अब समय आ चुका है कि स्त्री के वास्तविक सशक्तिकरण का। जब स्त्री स्वयं को, शक्तियों को, स्वयं की आत्मिक शक्तियों को जानकर, तो वह पूरी दुनिया को एक नए युग में परिवर्तित कर सकेगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो नवयुग यानी सतयुग निर्माण की नींव है नारी। तभी तो परमात्मा ने अपना ज्ञान कलश माताओं के सिर पर रखा है। परमात्मा इस रहस्य को भली भांति जानते हैं कि पूरे विश्व की जागृति करने के लिए यदि कोई आधार है तो वह है नारी। एक नारी ही अपने गुणों और शक्तियों के प्रति जागृत हो जाती है, तो वह स्वयं से जनित संतानों को, अपनी गृहस्थी को, अपने परिवार को जागृत कर सकती है। ऐसी कई नारियां मिलकर अपने अपने परिवार को जागृत करती हैं और अपने जागृत परिवारों से एक जागृत संगठन बनता है, सशक्त संगठन बनता है, और इन कई संगठनों से मिलकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि संपूर्ण राष्ट्र विश्व की जागृति के लिए अगर किसी बात की आवश्यकता है तो वह है नारी को जागृत करना, जो कि संभव है केवल आध्यात्मिकता के द्वारा। आध्यात्मिकता से ही नारी को उसकी स्मृति दिलाई जा सकती है, उसकी शक्तियों की स्मृति जागृत की जा सकती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।